प्रोग्राम मर्चेंट चेंबर हॉल में किया और वो प्रोग्राम कराया था। डॉक्टर अज्ञात एक साहित्यकार हुए हैं जिनकी पुस्तक धनुष्य लिखी हुई है, तो उन्होंने एक प्रोग्राम मर्चेंट चेंबर हॉल में कराया। उसमें 3 प्रोग्राम थे, 7 से 9 एक उनके द्वारा लिखित नाटिका थी, 9 से 11 नौटंकी थी और 11 से 1 धनुष भंग था। 2 घंटे का उसमें भी टाइम था। उसमें राजेंद्र जी की परस्वामी थे, राम कुमार गुप्ता कॉमेडियन थे और अच्छे कलाकारों को ले गए थे, दयालु जी जनक थे। लेकिन वहाँ पर भी आपको बता दें प्रशिक्षण का अभाव होने की वजह से, क्योंकि जो साहित्यकार नाटककार ये करा रहा है उसके इष्ट मित्र सब उसी स्तर के वहाँ थे। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो डॉक्टर अज्ञात मेकअप रूम में आए और उन्होंने आते ही डॉक्टर राजेंद्र की उसके कॉन्ट्रेक्टर थे, उनसे यही कहा कि पंडित जी आपके टीम में केवल 2 ही कलाकार हमको जचे हैं, राम जी और परशुराम जी, बाकी सब बेकार। ये उनके शब्द थे जिन्होंने धनुष्य की पुस्तक लिखी, उनकी बात नहीं बता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे रामलीला का ह्रास होता गया, कलाकारों का भी ह्रास हो गया, कलाकार अनियंत्रित हो गए अपने, उसको लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वही अच्छा है। हाँ, मतलब ऐसा है कि कला की परख अगर रामलीला जगत में किसी को भी है तो हमने अपने समझ से पंडित बंसलाल को सर्वश्रेष्ठ कलाकार माना है। उनके जोड़ का कलाकार कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको कला की बारीक से बारीक जानकारी है। और दूसरे अभिनेता थे डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी, क्योंकि उन्होंने नाट्य शास्त्र से ही PhD किया था, तो उनको भी कला धर्मता आती। और हमारे रामलीला जगत में धनेश जी, जो कि हम उनको रामलीला जगत की नाक मानते हैं, और दूसरे उमा जी, जो कि अब इस समय नहीं है हमारे आपके बीच में। और दूसरे नर्तक कलाकार में बुलबुल जी से अच्छा हमने किसी को नहीं माना। और जो हास्य कलाकार होते हैं पंडित राम बहादुर पांडे, उनसे अच्छा कोई कलाकार मेरी दृष्टि में नहीं है। और उन्हीं के छोटे भाई राम बाबू जी पांडे ऑलराउंडर कलाकार थे रामलीला जगत, उनको भी मैंने बहुत अच्छा कलाकार माना। कहते जनक का भी बहुत अच्छा अभिनय। हाँ, मतलब ये बता रहे हैं कि ऑलराउंडर कलाकार, हाँ, राम बाबू जी बेजोड़ कलाकार थे। और मतलब ये जो रामलीला की टीम बता रहे हैं इसमें, और जो लक्ष्मण का अभिनय दिनेश वाजपेयी का हमको अच्छा लगा। इतना अच्छा लक्ष्मण का अभिनय आज तक मुझे किसी का लगा नहीं। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, ठीक है। और राम का अभिनय जैसे हम तो कर रहे हैं, हमारे पहले जो करते थे हमने जब देखा है तो रामचंद्र त्रिपाठी जो कि लाल के साथ प्रसून थे, प्रसून जी, उनका अभिनय हमें बहुत अच्छा लगता था। जो लक्ष्मण भी बनते राम जी, हाँ, वो राम का अभिनय हमने उनका देखा है जी। और मनखंडेश्वर मंदिर में भी बहुत बार बने हैं। तब हम छोटे थे तो प्रसून जी का भी अभिनय बहुत अच्छा होता था जी। और लक्ष्मण के एक अभिनेता और थे बड़े प्रेम, रतनपुर के जी। जिस समय वो जनक प्रति बोलते थे तो लाल जी की, लाल लक्ष्मण के भी जनक प्रति उन्हीं के जोड़ पर थी, तो लाल जी ने उन्हीं को देख करके जनक प्रति, लाल से अच्छी जनक प्रति मुझे किसी की नहीं अच्छी लगी। जो सर्वांग की मैं बात कर रहा हूँ दिनेश वाजपेयी की, वो तो अपनी जगह पर हर स्थल पर बेजोड़ था, खूबसूरत भी था, स्वर भी बहुत अच्छा था, एक्टिंग भी बहुत अच्छी जानता था। कलाकार में एक रंगबाजी भी होती है, वो भी दिनेश में कूट कूट कर भरी थी। कुल मिला करके दिनेश को मैं सबसे अच्छा लक्ष्मण अभिनेता मानता। और व्यास की जो पुरानी परंपरा में लक्ष्मीनारायण जी, विशंभर जी, ये लोग थे। और इसके बाद दूसरे नंबर पर पंडित चंद्रभूषण जी थे। जैसे कहने का मतलब ये कि अखिल भारतीय स्तर पर अगर एक रामलीला की टीम का चयन किया जाए, ये मैंने पंडित बंसलाल जी से बात की जब इनके दोनों प्रोग्राम अखिल भारतीय स्तर वाले फेल हो गए, रामायण मेला अयोध्या का और लखनऊ महोत्सव वाला, तब मैंने कहा पंडित जी आपको तो इतनी समझ है, तो आपने टीम का चुनाव कुछ सतर्कता से नहीं किया। तो उन्होंने जो हमको उत्तर दिया वो मैं इस समय नहीं कहना चाहता हूँ, जब इतने अच्छे अच्छे कलाकार ले गए थे। और कहने का तो अच्छे कलाकारों के बाद भी लीला का स्तर अच्छा ना होना, कहने का मतलब ये है कि मनमोखापन तो कहीं नहीं आ गया था। कहने का मतलब ये है कि जब रात भर के ये कलाकार होते हैं जो पूरी रात करते हैं, और जब उन्हें 2 घंटे का टाइम दिया जा रहा है तो कहाँ छोड़ना, क्या बोलना, सोचने को मजबूर है कि 2 घंटे में हम बोले क्या, करें क्या। बात आप समझ रहे हैं जी।
इस वजह से ये प्रोग्राम फेल हो गया। तो अगर प्रशिक्षण हुआ होता, पहले से सेटिंग बनाई जाती, तो ऐसा नहीं हो सकता था कि कार्यक्रम जमे नहीं। जी ठीक है, बिल्कुल। मतलब हमारे कहने का ये है कि अब इस समय वर्तमान में रामलीला न कोई देखना पसंद करता है। देहातों में केवल रामलीला वार्षिक जो होती हैं उनकी तिथियां निश्चित हैं, पर्व हैं, तो उसमें हो रहे। दशहरे में भी कानपुर में मैं कभी देखने जाता हूँ, जहाँ कहीं भी देखने जाता जरूर हूँ, भले नहीं करता हूँ, बाहर से थोड़ी देर देखता हूँ, तो अब ये देखता हूँ कि कोई जो है भीड़ वहाँ नहीं है। यहाँ तक कि परशुरामी के दिन भी बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि अब रामलीला होती ही नहीं है। उसमें भी वो अपने होती है, अपने मतलब जो संवाद भी लक्ष्मण परशुराम का हो रहा है, अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना के उसको करने। पहले संवाद होता था तो कविताएं होती थी, वीर रस की होती थी, स्वर में गीत पढ़े जाते थे, इनका असर होता था। अब तो जो है केवल इतना ज्यादा दंगल जैसे नहीं लड़ा जाता है, वाद विवाद, तो ये संवाद कीजिए, तो आजकल संवाद नहीं होता, विषमवाद हो रहा है, बकवाद हो रही है। तो ये सब बातें रामलीला में आ गई हैं, इसलिए पढ़ा लिखा वर्ग आदमी कोई इसको पसंद नहीं करता है। क्या भविष्य लग रहा है इस तरह से रामलीला का? भविष्य तो ऐसा है कि देखिए, परंपरा तो नहीं खत्म हो सकती, दशहरा हर साल होना ही होना है। देहातों की रामलीला उनको कोई बंद नहीं करा सकता, साल में एक बार होती, उनकी तिथियां निश्चित हैं। तो भविष्य इसका क्या कहा जा सकता है, वो तो नहीं। जो प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है। देखिए, रामलीला जगत में धनेश जी एक ऐसे कलाकार हैं जिनका हमने ये देखा है उनकी डायरी को, तो उनके 30 दिन में 35 दिन प्रोग्राम, 35 दिन का मतलब किसी डेट में वो 2 प्रोग्राम तय किए हुए, इस प्रकार से। और वर्तमान में धनेश जी से अच्छा रामलीला जगत का कोई कलाकार मेरी दृष्टि में नहीं है। आप कभी कभी सोचते होंगे कि वो जो स्वरूप वो दिन आपने देखे हैं, मन होता होगा कि वो दिन आज फिर देखने को मिले कहीं ना कहीं मंच पर। नहीं, तो उसका विकल्प क्या है, कैसे ये चीजें आ सकती है? ऐसी अब हमारी कोई इच्छा भी नहीं है। नहीं, हम ये नहीं, इच्छा से बात नहीं है। ऐसा है कि कोई चीज खो जाती है तो कहीं ना कहीं उसका दर्द तो होता ही है कि ये चीज खो गई है, तो उसका स्वरूप वापस आने के लिए क्या कोई योजना है आपके दिमाग में जिसपे काम किया जा सके? कुछ ऐसा आपने सोचा हो कि ये अगर हो जाए तो फिर से वही चीज रामलीला की आ सकती है? कभी चलते फिरते पंक्ति में पढ़ रहा हूँ जी, इसी बात के उत्तर में जी, पुराना सब कुछ बुरा नहीं, नया भी सब कुछ नहीं महान, प्रगत के संग संवरते रहे चिरंतर जीवन के प्रतिमान। देखिए, धरती कभी खाली नहीं रह सकती है जी। अभी अमिताभ बच्चन सुपरस्टार थे, उसके बाद सलमान खान आ गए, राजेश खन्ना थे, तो जब ये लोग नहीं रहेंगे तब भी कोई ना कोई तो रहेगा। इसे रामलीला जगत में भी वर्तमान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखता। जैसे सुरेश जी, अरविंद जी की बड़ी डिमांड है और बहुत पैसा भी ले रहे हैं, लेकिन जो वो लोग कृत्य कर रहे हैं, इसके लिए मैंने इन दोनों महान भावों से व्यक्तिगत स्तर पर कहा है, क्योंकि दोनों हमसे सीनियर हैं। दोनों ही व्यक्ति जब कभी हम मिल जाते हैं तो पैर भी छूते हैं, बड़ा भाई मानते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि देखिए, हम लोग जब स्वरूप बनते थे तो उस समय जिस स्वरूप को ताज पहना दिया जाता था, श्री लग जाती थी, उसका मुकुट उतारा नहीं जाता था, चाहे कैसे भी परिस्थिति आ जाए वही बनेगा। और आप लोग दृढ़ता से कमेटी से कह करके कि आपकी अगर 100 बार गरज हो तो हमको लक्ष्मण बनाइए, मैं रात में नहीं बनूंगा। तो आप लोग जानबूझ करके स्वरूपों का मुकुट उतरवा रहे हैं, और हम लोगों के समय में ऐसा था नहीं। ताज चढ़ गया तो चढ़ गया, क्योंकि उसकी स्वरूप की एक पूजा होती थी, सम्मान है, श्रद्धा है कि ये भगवान है, भगवान का मुकुट हम उतरवा रहे हैं, भगवान का अभिनय हम कर रहे हैं लक्ष्मण का। तो मैंने अरविंद सुरेश से बड़ी दृढ़ता से, एक बार नहीं, जब भी हुआ 3-4 बार अरविंद से भी कहा, 3-4 बार सुरेश से भी कहा कि आप लोग जो ये कर रहे हैं, सुबह बन रहे हैं, मुकुट उतरवा रहे हैं, ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि राम जी की लीला है, मर्यादा की लीला है, हम लोग भगवान की लीला कर रहे हैं। तो आप लोग कि मेरी मढ़ी है खूब बज रही है, जिसकी 100 बार गरज हो, हमको बनावे लक्ष्मण या ना बनावे, मैं सुबह ही बनूंगा। तो ये आप लोग अच्छा नहीं कर रहे। अच्छा, आपने जो साहित्य तैयार किया था, अपने जो गीत आप बोलते थे अपने समय पे, तो वो किसके लिखे हुए होते थे? पहले जो रामलीला में साहित्य चलता था वो तो रामलीला के ही कुछ कवि हुए हैं, उनके द्वारा ही रचित रचनाएं हम लोग बोला करते थे। लेकिन जब समय आगे बढ़ा
तो फिल्म जगत का इसमें पदार्पण हो गया, तो फिल्म के गाने की पैरोडी चलने लगी, तो वो हम लोग भी बोलने लगे। वैसे हमारा आपने कुछ अपने लिए लिखा भी है? हुआ ये कि जब हम थोड़ा समझदार हुए और बड़े हुए तो हमारी इच्छा हुई कि यार कुछ लीक से हट करके हम कुछ गीत लिखें जी। तो फिर हम अधिकतर रामलीला में अपने लिखे ही गीत बोला करते थे। अच्छा। और हमारे साथ के एक कलाकार मगन जी थे, वो भी लिखते थे, तो कुछ गीत मैंने उनसे भी लिखाए थे जी। हाँ, जो कोई एक गीत की 4 लाइनें हम सुनना चाहते हैं जो आप ज़्यादा गाते हो, जो आपको प्रिय हो। दरअसल हमने इसी तो कई एक गीत हैं, हाँ, लेकिन एक गीत हमको लिखने में, वैसे हम घंटे 2 घंटे में कोई गीत लिख लेते थे फिल्म की पलट जी, लेकिन एक गीत हमने संध्या पर लिखा था जी। उसको लिखने में हमको करीब 3-4 दिन लग गए। अच्छा। तो वो बड़ा, हमने कहा लीक से हट करके थोड़ा लिखे जी। तो मैं उसकी हाँ, आपको जी। एक अंतरा सुना रहा हूँ, 3 अंतरा का गीत है जी। और दादरा और कहरवा में ही अधिकतर गीत लिखे जाते गाए जाते हैं, तो न ये दादरा में है न कहरवा में है जी। और क्लासिकल टाइप का है जी। दीपचंदी ताल 14 मात्रा में है जी। बंधु संध्या करें शुभ घड़ी आ गई, भावना भाग्य भूखी प्रभा छा गई। बंधु संध्या करें शुभ घड़ी आ गई, भावना भव्य भूखी प्रभा छा गई। बंधु संध्या करें है प्रकृति का नियम, नित्य प्रति का ये क्रम, धर्म कर्मों की कृति से खिले मन सुमन। साधना हम करें भाव में भरें, हो सकेगा तभी अपना जीवन सफल। दिन भी ढलने लगा, मन मचलने लगा, भक्ति की भावना भक्त को भा गई, शुभ घड़ी आ गई। इसको पूरा कर दीजिए आप, बहुत अच्छा गीत है, पूरा कर दीजिए इसको। हाँ, ये वर्ण त्रय के लिए ये परम धर्म है, सर्वकालिक हमारा यही कर्म है। उपशमन आदि हो, नाश हर व्याधि हो, शांति सुख का सदा सर्वदा भास हो। शांति सुख की सलोनी छटा छा गई, बंधु संध्या करें शुभ घड़ी आ गई, घड़ी आ गई। कहते ऋषि मुनि सभी शास्त्र सम्मत यही, लोक कल्याण की भावना है सही। मान कर गुरु वचन लेके कर में सुमन, इष्ट का ध्यान कर मन कर ले नमन। दिन भी ढलने लगा, मन मचलने लगा, भक्ति की भावना भक्त को भा गई, शुभ घड़ी आ गई। इष्ट का ध्यान क्या है लाइन में? इष्ट का ध्यान कर ले पग में नमन, पद में। ये हमने जब गीत लिखा तो इसको लिखने में हमें 3-4 दिन लग गए जी। जबकि हम कोई भी गीत घंटे 2 घंटे में लिख लेते। आखिरी लाइन पढ़ी, कहते ऋषि मुनि सभी शास्त्र सम्मत यही, लोक कल्याण की भावना है सही।
तो इस पर उन्होंने जब ये लाइन हमने पढ़ी, आखिरी अंतरा है, 5 रुपये उस जमाने में दिए। अब भाई जी का जब संवाद शुरू हुआ तो उन्होंने क्या कहा छोटे सरकार से, क्योंकि छोटे सरकार को इसीलिए बुलाया गया था कि मुरारी जी को डाउन करना है, विकल जी ने अलग से बुलाया था। कोई और गीत की हम लाइन आपसे सुनना चाहते हैं? रामलीला जगत की ही सुनावे। हाँ, रामलीला जगत की। ये आपके जो गीत हैं ये संकलित होंगे और कहीं ना कहीं आगे आने वाले लोगों को ये मार्गदर्शक के रूप में भी काम करेंगे, क्योंकि आप सस्वर उसको गा रहे हैं तो हमारे पास टेप भी। तो दरअसल मैं ये तो धनुर्भंग का एक हो गया, संध्या का। हाँ, संध्या का हो गया। इधर उसमें लक्ष्मण प्रति में भी कोई गीत गाते थे आपके? हाँ, गाते थे, वो भी हमने लिखा हुआ था जी। उसकी भी कुछ लाइन है, उस भी हम जरा सुनना चाहेंगे आपसे। वो गीत था, अब क्रोध न दर्शाओ, तुम शांत भी हो जाओ, भैया लखन हमारी ये बात उर में लाओ, अब क्रोध न दर्शाओ। सीता के स्वयंवर में अगणित नृपति पधारे, शिव चाप उठाने में महिपाल सभी हारे। सीता के स्वयंवर में अगणित नृपति पधारे, शिव चाप उठाने में महिपाल सभी हारे। इस शांत सिंधु में तुम विस्मृत हो गया। गाते थे। कोई बात नहीं, ये गीत जैसे हमने सुनाया ना तो हम बीच में जैसे गुनगुनाया करते तो भूल जाते हैं भाई। हाँ, वो विषय है। और कोई जो इधर संवाद के प्रकरण का कोई गीत हो जो आप अलग से आपकी प्रस्तुति में बताओ? में कोई नहीं है। ये गीत हमने, हाँ, और जो आप बता रहे थे था वनवास के समय में जी, सीता हरण में जी, एक गीत बोलते थे, मुकेश जी का गाना था। दरअसल वही है कि जैसे पहले से मालूम होता है कि आप एक गीत पूछेंगे तो हम उसको जो है ध्यान से उतर गया है। हमने इसीलिए तो आपका अलग से समय लिया था। नहीं, हम तो कभी भी आपसे बात करते थे, हम जानते थे घंटे 2 घंटे का। नहीं, आप अगर बता देते ना ऐसे गीत हम इस समय नहीं ध्यान आया। चलो कोई बात नहीं, तो ध्यान आ जाता। खैर, तो एक गीत आप और हम। हाँ, जी जी जी। ऐसे एक गीत हमने रामलीला से हट के आपको शिव जी का हम सुना दें। बिल्कुल, वो मेरा लिखा हुआ वो उस सीता जी वाला सुना दीजिए पहले। वो जो हाँ, सीता हरण का है। हाँ, सीता हरण में हमने लिखा था मुकेश जी के गाने। रोए राम भरे नीर नयन में, विरह व्यथा है मन में, सीता गई कौन से वन में, कोई जाने ना। रोए राम भरे नीर नयन में, विरह व्यथा है मन में, सीता गई कौन से वन में, कोई जाने ना। रोए राम भरे नीर नयन में, संकट सह सह सीता ने सपने संजोए हैं, सपने संजोए हैं। बेचारी भटकी वन में, वनवासी रोए हैं, वनवासी रोए हैं। कहाँ सीते बेचारी भटकी वन में, वनवासी रोए हैं। राम
फंसे किस उलझन में कोई जाने ना, रोए राम भरे नीर नयन में, विरह व्यथा है मन में, सीता गई कौन से वन में कोई जाने ना, रोए राम भरे नीर नयन में। कंचन मृग बनकर आया सीता के सामने, सीता के सामने, कर में धन बाण उठाया रघुवंशी राम ने, रघुवंशी राम ने। नहीं जाना कर में धन बाण उठाया रघुवंशी राम ने, बाण लगा कौन से तन में कोई जाने ना, रोए राम भरे नीर नयन, विरह व्यथा है मन में, सीता गई कौन से वन में कोई जाने ना, रोए राम भरे नीर नयन। बहुत सुंदर। वो जो आप कह रहे थे शंकर जी की स्तुति कोई शंकर जी वाला गीत आपने भी नहीं सुना है? मैंने एक गीत इसको भी लिखने में हमें 2-3 दिन लगे थे जी। और ये भी फिल्मी तर्ज पर नहीं है। फिल्मी तर्ज तो हर आदमी लिख लेता है, जो आप वाले गीत तो सब जानते हैं। और ये पूरा गीत जो है अंग पर ही है। अच्छा। अंग नहीं, अंग की बिंदी, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। अंग पर ही। अरे भोले अंग 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 तन में लपटे हैं भुजंग, रहते भूतों के वो संग, पिए भंग भंग भंग। भोले अंग 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 तन में लपटे हैं भुजंग, रहते भूतों के वो संग, पिए भंग भंग भंग। भाल चंद्र है विशाल जिनके नेत्र लाल लाल, होके बैल पे सवार डोले गौरा संग संग। भोले अंग 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 तन में लपटे हैं भुजंग, रहते भूतों के वो संग, ये भंग भंग भंग। पहने रहते हैं बाघंबर जिनको कहते सभी दिगंबर, नीलकंठ जैसे अंबर शीश सोए गंग गंग। भोले अंग 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 तन में लपटे हैं भुजंग, रहते भूतों के वो संग, ये भंग भंग भंग। कर में डमरू है विशाला गले सोहे नाग काला, भोला कैसा है निराला भस्म सोहे अंग अंग। भोले अंग 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 तन में लपटे हैं भुजंग, रहते भूतों के वो संग, ये भंग भंग भंग। जब है काम ने कला दिखाया तो शंकर को गुस्सा आया, पल में काम को जलाया नाम उसको दिया अनंग। भोले अंग 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 तन में लपटे हैं भुजंग, रहते भूतों के वो संग, ये भंग भंग भंग। शंकर की अद्भुत बारात संग में आए प्रेत पिशाच, नाचे गाए सब मिल साथ, देख के मैना रह गई दंग। भोले अंग 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 तन में लपटे हैं भुजंग, रहते भूतों के वो संग, पिए भंग भंग भंग। शिव जब करते तांडव नर्तन
होता प्रकृति में तब परिवर्तन, करते बिंदु सिंधु शिववंदन। कैसा अजब है रंग ढंग, भोले अंग अंग अंग। तन में लपटे हैं भुजंग, रहते भूतों के वो संग। पिए भंग भंग भंग। क्या बात। अच्छा एक ये बताइए, इतने दिनों से राम का अभिनय करते 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 आपके अपने जीवन में क्या उस चरित्र ने प्रभाव डाला? दरअसल जब आदमी कोई भी अभिनय लगातार करता रहता है, चाहे किसी भी कला का हो, किसी भी पात्र का, तो उसका असर आदमी के जीवन में, व्यवहार में, वाणी में, विचार में, सब में आ जाता है।